पहले ममता सोनिया की मुलाकात, अब राहुल अभिषेक की 1.5 घंटे मीटिंग। क्या टीएमसी का होगा कांग्रेस में विलय? जिसके लिए ममता ने कुर्बान की सीट, वो भी दे रही धोखा। क्या राहुल शांत करवाएंगे टीएमसी में बगावत के सुर? इधर बीजेपी मना रही जश्न, उधर विपक्षी खेमे में टेंशन। तेजस्वी स्टालिन, ममता की बर्बादी से कांग्रेस क्यों खुश? क्या ममता बनर्जी अब अपनी अलग पार्टी नहीं चलाना चाहती? 3 दिनों से वो दिल्ली में क्यों डटी हैं? पहले तो इंडिया गठबंधन के बैठक के नाम पर पहुंची थी, फिर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी दिल्ली बुला लिया। तो फिर सवाल है, क्या भतीजे की संभावित गिरफ्तारी से बचने का ये नया प्रपंच है, या फिर पार्टी का विलय कर ममता बनर्जी कांग्रेस का संरक्षण चाहती हैं? कांग्रेस भले ही बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि आज भी कांग्रेस पार्टी कई क्षेत्रीय दलों से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसीलिए ममता के सामने 3 मजबूरियां हैं। पहली, टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद डॉक्टर काकोली, घोष, दस्तीदार के नेतृत्व में बगावत कर चुके हैं। ऐसे में संसद में टीएमसी का वजूद खतरे में है। ऐसे में कांग्रेस का साथ दें तो संसद में टीएमसी की मुश्किलें कम हो सकती हैं। दूसरी, टीएमसी के सामने जोड़ा घास फूल सिंबल फ्रीज होने का खतरा है। ऐसे में इनके बचे हुए सांसदों, करीब 9 लोकसभा और 12 राज्यसभा को कांग्रेस का संरक्षण मिल जाएगा। तीसरी, प्रशासनिक और सीआईडी कार्रवाइयों के बीच अभिषेक बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के साथ नजदीकी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सुरक्षित मंच दे सकती है। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने करीब 28 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर ही टीएमसी बनाई थी। कभी राजीव गांधी ने ममता पर भरोसा जताकर इन्हें बंगाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनाया था, लेकिन बाद में ममता अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस की सियासी दुश्मन बन गई हैं। अब हालत ये हो गई है कि जिन सयानी घोष ने ममता बनर्जी के कभी अपनी जादवपुर सीट छोड़ी थी, वो भी काकोली दस्तीदार की गुट में शामिल हो रही हैं। ऐसी खबरें आने वाली हैं। शायद यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली में करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी के साथ मुलाकात करते हैं। बंगाल से निकलकर दिल्ली में संरक्षित रहने का फैसला तलाशते हैं, क्योंकि सुवेंदु का एक्शन टीएमसी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहा है। लेकिन कहते हैं कि सब वक्त की बात है। आज जब पूरा विपक्ष टेंशन में है, बीजेपी से लड़ने की बजाय खुद को संरक्षित करने की सोच रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नए रिकॉर्ड का जश्न मना रहे हैं। साल 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, जो पंडित नेहरू के नाम था, उसे मोदी ने अब तोड़ दिया है, जिसे लेकर सीएम योगी भी उन्हें स्पेशल बधाई दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी लिखती हैं, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ हफ्ते पहले रोम में हमारी मुलाकात हुई थी। दोनों देशों ने मिलकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए प्रगति के नए बेहतरीन अवसर पैदा होंगे। आपको याद होगा कि उस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी भी गिफ्ट की थी, जिसे लेकर मेलोनी बेहद खुश नजर आई थी। यानी एक तरफ देश में विपक्ष पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है, उसकी नीतियों की आलोचना कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई विदेशी नेता उनके मुरीद दिख रहे हैं।